Hi, today we are going to learn LAR and CLR parser. So LAR, that is look ahead, LAR parsing, and that use LR1 item for creation. और LR1 आइटम क्या होता है? LR0 आइटम, और उसमें आप लुक अहेड ऐड करते हो. और LR0 आइटम्स क्या थे? कोई भी प्रोडक्शन जिसमें राइट हैंड साइड डॉट हो, ठीक है, वो LR0 आइटम थे. सो जो पार्सर का आर्किटेक्चर था वो सेम रहेगा. इट्स मीन इनपुट बफर, स्टैक और एल्गोरिथम सेम रहेगा. सिर्फ पार्सिंग टेबल LALR का डिफरेंट रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होगा. और ये पार्सिंग टेबल भी एक्शन और गो टू सिंबल यूज करेगा. सो LR0 में हमने क्या किया था कि हमने कैनोनिकल कनेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स का हमने क्रिएट किए थे. उसके लिए पहले I0 एज ए स्टेट हमने एज्यूम कर लिया था. I0 आइडेंटिफिकेशन, देन ऐसे सो ऑन हमने क्रिएट कर दिए. और पहले आपको ये ग्रामर दिया हुआ था और आपने ऑगमेंटेड ग्रामर क्रिएट किया और उस बेस पे आपने I0 क्रिएट किया. और उसके बाद कैनोनिकल कनेक्शन क्रिएट करने के बाद आपने उसका पार्सिंग टेबल क्रिएट किया. तो इसमें पहले हम LR1 आइटम कैसे क्रिएट करते हैं. तो LR1 आइटम क्या करेगा? एक तो LR0 आइटम तो उसमें रहेंगे ही और उसमें साथ में लुक अहेड ऐड होगा. ठीक है, तो जैसे कि ये आपका ग्रामर गिवन था, तो इसका LR1 क्रिएट करने के लिए I0 के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसमें एक ऐड कर देंगे S-, ऑगमेंटेड करेंगे और इसको हमने क्या कर दिया? स्टार्ट विथ S- एंड दैट डिराइव्स S. ठीक है, तो फर्स्ट आपका S- डिराइव डॉट S ये आइटम होगा. और हमेशा जो भी हम ऑगमेंटेड रहेगा उसका लुक अहेड डॉलर रहेगा. तो कॉमा के बाद हम लुक अहेड सिंबल लिखेंगे. ठीक है, अब यहां पे हम क्लोजर अप्लाई करेंगे. तो अब आपका पहला प्रोडक्शन S- डिराइव डॉट S था. तो डॉट के बाद जो आपका नॉन टर्मिनल है उसको हम यूज करेंगे. तो S डिराइव, तो S क्या डिराइव करता है इस प्रोडक्शन में? एक तो डॉट A. ठीक है, इसको आप A लिखो, इस ग्रामर को. जो लास्ट एग्जांपल में हमने A लिखा था. तो S क्या डिराइव करता है? S डिराइव डॉट A. अब इसका लुक हेड सिंबल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इस S के बाद में, ठीक है, अगर कोई सिंबल है उसको उसका फर्स्ट ऑफ, इसके बाद में कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, ब्लैंक है और डॉलर, तो इसका इस पूरे का जो फर्स्ट सिंबल वो होगा वो क्या होगा? डॉलर. तो इसलिए इसका लुक अहेड डॉलर होगा. ठीक है, फिर डॉट के बाद क्या सिंबल है नॉन टर्मिनल? वो A है. तो A का डिराइव लिखेंगे. तो A डिराइव डॉट A. ठीक है, और A का लुक अहेड कैसे फाइंड करेंगे? कि इस A के बाद में जो सिंबल है तो फर्स्ट ऑफ A डॉलर ये फाइंड करेंगे. और A जो है वो किस टर्मिनल को जो है कर सकता है? वो B को भी कर सकता है और A को भी कर सकता है. तो इसलिए ये या तो A डॉलर होगा या तो B डॉलर होगा. तो यहाँ लुक अहेड A और B. ठीक है, फर्स्ट सिंबल इसका A और B हो सकता है. फिर A डिराइव्स ऑल्सो डॉट B और इसका भी लुक अहेड आप देखेंगे तो इससे प्रीवियस वाले से ही फाइंड होगा. तो ये A और B फाइंड होगा. तो ये फर्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन प्लेस है I0 या स्टेट हम एज्यूम करते हैं. तो ये जो है ये LR1 हमने क्रिएट किया है. अच्छा, इसका हम क्रिएट करते हैं. ठीक है, अभी इसके आगे हम I1, I2, I3 जैसे हमने LR0 में फाइंड किया था वैसे ही इसमें फाइंड करेंगे. लेकिन अभी हम लुक अहेड पे देखते हैं कि कैसे लुक अहेड क्रिएट करते हैं. अब इस एग्जाम्पल में हमें लुक अहेड सिंबल ऐड करना है. तो उसमें कैसे करेंगे? पहले इस ग्रामर में एक एक्स्ट्रा ऑगमेंटेड ग्रामर इसे बना देते हैं S- डिराइव S. तो इसका I0 फाइंड करने के लिए क्या होगा? पहले S- डिराइव डॉट S. ठीक है, ये आइटम होगा. फिर इसका
लुक अहेड क्या होगा, डॉलर, जो पहले का हमेशा डॉलर रहेगा। फिर डॉट के बाद इस प्रोडक्शन में डॉट के बाद कौन सा सिंबल है, नॉन टर्मिनल एस। तो एस इसमें कहाँ क्या डिराइव कर रहा है, एस डिराइव वी, तो डॉट के साथ डॉट वी इक्वल टू ई, ठीक है। तो डॉट वी इक्वल टू ई। अब एस का लुक अहेड कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके यहाँ से लेके देखेंगे प्रीवियस वाले से जहाँ से हमने एस को उठाया था, इसके बाद कोई भी सिंबल नहीं है और उसको डॉलर के साथ फर्स्ट ऑफ डॉलर करेंगे तो क्या आएगा, डॉलर, ठीक है। अब डॉलर के बाद कौन सा सिंबल है, वी। अब इसमें से देखेंगे वी कहाँ है, तो वी डिराइव आईडी, तो वी डिराइव्स डॉट आईडी। और वी का अगर हमें फाइंड करना है कि लुक अहेड क्या होगा, तो वी हमने यहां से लिया था, तो इसके बाद कौन से सिंबल बचे, इक्वल टू ई एंड डॉलर। तो इसका फर्स्ट सिंबल क्या है, डॉलर। हमेशा लुक अहेड टर्मिनल या डॉलर होंगे, तो वी डॉट आई डी में क्या यूज कर सकते हैं हम, डॉलर, ठीक है। तो इसका लुक अहेड डॉलर होगा। अब आईडी जो है हमारा टर्मिनल है, तो इसलिए अब इसके आगे I0 में कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये I0 फर्स्ट प्रोडक्शन होगा, फर्स्ट स्टेट का। ऐसे ही इस एग्जांपल में देखते हैं। इसके लिए हमने एक स्टार्ट सिंबल लिया, एस डैश ड्राइव एस I0 क्रिएट करने के लिए पहले एस डैश ड्राइव डॉट एस। अब ये एस क्या ड्राइव करेगा, सॉरी डॉट ई आपका स्टार्ट सिंबल है ना, ई। तो ये ई, इसका पहला क्या होगा, डॉलर। अब ये ई क्या ड्राइव करेगा, ई ड्राइव करेगा टी प्लस ई, डॉट टी प्लस ई, ठीक है। और ई के बाद कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसका भी आपका लुक अहेड डॉलर होगा। अब ई क्या ड्राइव किया था, डॉट टी जो है नॉन टर्मिनल है, तो टी का भी डेरिवेशन हम लिखेंगे, ठीक है। तो टी का डेरिवेशन लिखने से पहले ई के जितने भी हैं डेरिवेशन वो लिखेंगे। तो ई का एक और डेरिवेशन है, ई डिराइव टी डॉट टी, इसका भी लुक अहेड डॉलर होगा। अब टी डिराइव एफ इंटू टी, ठीक है। इसका लुक अहेड कैसे फाइंड करेंगे, यहां से टी हमने यहां से लिया था, तो टी के बाद कितने सिंबल्स बचे, प्लस ई और डॉलर। तो प्लस ई डॉलर में फर्स्ट टर्मिनल क्या है, वो है प्लस, तो इसका लुक अहेड प्लस हो सकता है। यहां से अगर हम देखें तो टी दोनों जगह टी ही था, टी के बाद आपका डॉलर है, तो या तो प्लस हो सकता है या डॉलर हो सकता है, तो टी के लुक अहेड में। और टी डिराइव एफ ऑल्सो, यहाँ डॉट रहेगा, तो इसका भी लुक अहेड प्लस और डॉलर। अब एफ का देखेंगे, तो एफ क्या डिराइव कर रहा है, आईडी, एफ डिराइव आईडी डॉट आईडी, ठीक है। और इसका लुक अहेड क्या होगा, एफ के बाद में क्या है, मल्टीप्लीकेशन टी और ये सिंबल, और इसका इन चारों का फर्स्ट सिंबल क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, एक तो ये होगा। और यहां से देखेंगे तो इन तीनों का क्या होगा, एफ के बाद कुछ नहीं है और प्लस डॉलर, तो प्लस हो सकता है, ठीक है। और सो मल्टीप्लीकेशन प्लस और डॉलर हो सकता है, ये और है, ठीक है। इट्स मीन या तो मल्टीप्लीकेशन और प्लस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन और डॉलर हो सकता है, ठीक है। यहां भी या तो प्लस हो सकता है या डॉलर होता है, तो एफ के बाद फर्स्ट सिंबल डॉलर भी आ सकता है, तो इसलिए टी डिराइव एफ आई डी, इसका लुक अहेड ये होगा, तो ये I0 क्रिएट होगा। तो इस तरीके से हम लुक अहेड क्रिएट कर सकते हैं। और लुक अहेड के बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो आप जो लुक अहेड सिंबल है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन रूल में रिड्यूस आप जो है रिडक्शन परफॉर्म करेंगे, रिड्यूस प्रोडक्शन जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। जैसे यहां अगर टी डिराइव एफ मल्टीप्लीकेशन टी, अगर इस तरीके से सिंबल आ जाता है, टी डिराइव एफ मल्टीप्लीकेशन टी डॉट, तो ये फाइनल आइटम होगा, क्योंकि डॉट लास्ट में पहुंच गया है। और इसका लुक अहेड अगर प्लस और डॉलर है, तो केवल प्लस और डॉलर में ही हम रिडक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे SLR में हमने किया था, लेकिन वहां हमने लुक अहेड यूज नहीं किए थे, वहां फॉलो अप यूज कर रहे थे। तो ये बेनिफिट है, कैरी देम अलोंग टू अलाउ अस टू चूज करेक्ट रिडक्शन एंड अलाउ यूज ऑफ ग्रामर दैट आर नॉट यूनिकली इन्वर्टिबल। अब यूनिकली इन्वर्टिबल की मीनिंग क्या है, कि कोई भी ग्रामर यूनिकली इन्वर्टिबल होगा इफ नो टू प्रोडक्शन हैव द सेम राइट हैंड साइड।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए डिराइव अल्फा किया और इसका लुक हेड प्रेडिक्शन ए है एंड ए डिराइव अल्फा, इसका लुक हेड बी है, तो वी कैन डिसाइड बिटवीन रिड्यूसिंग टू ए और टू बी बाई लुकिंग एट लिमिटेड राइट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो ये बेनिफिट्स हैं किसके, LR1 के। और LR1 जो है अगर डायरेक्ट अगर यूजफुल कब होगा, जब वो डिराइव इनकेस एक्स वाई जेड डॉट, मतलब फाइनल आइटम के बाद होगा कोई सिंबल, तभी वो डायरेक्ट यूजफुल है। अदरवाइज अगर आप में एक्स डॉट वाई जेड है और आपका लुक हेड ए है तो इसमें डायरेक्ट यूज नहीं होगा। सो दिस इज LR1 आइटम क्रिएशन मेथड। अब इसके आगे हम I0 के बाद I1 I2 और ये सब सारा कैनोनिकल LR1 क्रिएट करने के बाद उसका पार्सिंग टेबल LAR के लिए यूनिकली क्रिएट करेंगे। थैंक यू।